ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको आइडिया है, आपको मालूम है कि अमेज़न के ऊपर पाकिस्तान ऑफिशियली लिस्टेड हो चुका है। अब अमेज़न के ऊपर पाकिस्तान में बैठ के अपने लोकल आईपी से लोकल बैंक अकाउंट से अपने पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड से अकाउंट बना सकते हैं, जो कि आज से पहले ये सर्विस अवेलेबल नहीं थी पाकिस्तान में। आपको वीपीएन लगा के अपना आईपी चेंज करना पड़ता था। इसके अलावा आपको बाहर का क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ता था, बाहर के बैंक अकाउंट यूज करने पड़ते थे, जिसके लिए बहुत सारी हैसल थी। हम या तो ऑनलाइन बाय करते थे एड्रेसेस, बैंक अकाउंट्स, या फिर अपने किसी रिश्तेदार से बारो करके उसको यूज करते थे। तो अब वो सिस्टम खत्म हो चुका है, क्योंकि ऑफिशियली अमेज़न के ऊपर आप पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको बताता हूँ, बट इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है, आपको अकाउंट बनाते हुए, जो जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ कि अमेज़न का अकाउंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन $40 पर मंथ है। आपका अमेज़न का अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो ये $40 पर मंथ आपको चार्ज करेगा। आपकी सेल होती है, नहीं होती है, इट डज़न्ट मैटर, बट ये एक्टिवेशन फीस हर महीने जो होगी वो कटेगी आपकी। इसके अलावा जो आप सेल करोगे अमेज़न के ऊपर, हर बाइंग के ऊपर, हर ऑर्डर के ऊपर अमेज़न आपको कुछ परसेंटेज है जो कि आपसे अपना अमेज़न का कमीशन है वो चार्ज करेगा। ठीक है? ये कैटेगरी वाइज़ डिफरेंट होता है, लाइक 20% भी है, 15% भी है। आप क्लोथिंग में जाते हो, 18%, 16% दे रहे हो। मोबाइल एसेसरीज हैं, दूसरी चीजें आप 10%, 8% दे रहे हो। इसकी कंप्लीट लिस्ट आपको कैटेगरी वाइज अमेज़न के अपने सेलर अकाउंट में भी मिलेगी। तो सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप के ऊपर क्लिक करते हैं। साइन अप करने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारा एक ईमेल आईडी। तो मैंने यहाँ पे एक जीमेल का आईडी ऐड कर लिया। नहीं, मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना नाम, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लूंगा। इसको मैं नेक्स्ट करूंगा। ठीक है। अब ये इस ईमेल आईडी के ऊपर, जो मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर की है, उसके ऊपर अमेज़न की तरफ से एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा, जिसको मुझे यहाँ पे एंटर करना है। अब मैं इसको जैसे एंटर कर लूंगा, ये मुझे नेक्स्ट विंडो के ऊपर ले जाएगा। और बेसिकली 4 रिक्वायरमेंट्स होंगी यहाँ पे अमेज़न की तरफ से। सबसे पहले एक बिजनेस या कॉन्टैक्ट का एड्रेस वगैरह होगा, मोबाइल फोन होगा, आपका क्रेडिट कार्ड होगा और आपकी पर्सनल आइडेंटिटी होगी यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना कंट्री सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने पी प्रेस किया तो पाकिस्तान आ रहा है, जो कि आज से पहले नहीं आ रहा था। आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने बिजनेस टाइप अपना यहाँ पे बताना है। ठीक है। आप स्टेट ऑन बिजनेस है आपका, आपका पब्लिक लिस्टेड बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस कर रहे हो, आपको चैरिटी वगैरह चला रहे हो, या एज ए इंडिविजुअल आपने अमेज़न के ऊपर काम करना है। ठीक है। तो बहुत ही सोच समझ के जो आपकी बिजनेस की कैटेगरी है वही आपने सेलेक्ट करनी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करता हूँ कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ। ठीक है। सेकेंडली, जो भी आप यहाँ पे अपने नेम के स्पेलिंग डाल रहे हैं, मेक श्योर कीजिएगा कि आईडी कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट बना हुआ है उसके ऊपर सेम स्पेलिंग हो। ठीक है। तो मिस्टेक मत कीजिएगा, डबल चेक कीजिएगा इसको, और उसके बाद अपना ये आप डाटा एंटर कीजिएगा इसके ऊपर। अब यहाँ पे नाम वगैरह एंटर करने के बाद अब मुझे ये नेक्स्ट विंडो के ऊपर लेके जाएगा, जहाँ पे मुझे अपने मोबाइल फ़ोन की वेरिफिकेशन करनी है, अपने एड्रेस वगैरह डालने हैं। तो सबसे पहले सिटीजनशिप मेरी पाकिस्तान की है, मैं यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैंने कंट्री ऑफ बर्थ में पाकिस्तान डाल दिया, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दें। मेक श्योर कीजिएगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालें जो कि आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर डेट ऑफ बर्थ आ रही है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालिएगा। आपके पास यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पासपोर्ट की ऑप्शन भी है, और आपका जो CNIC है, आपका शनाख्ती कार्ड है, आप उसका नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया। आपके CNIC के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होगी, अभी मैं कोई भी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो आपने डाल दी। कंट्री ऑफ इशू पाकिस्तान का है। ठीक है, वो आपने डाल दिया। फिर आपका बिजनेस एड्रेस, अगर आपका बिजनेस
वेरीफाई है, रजिस्टर्ड है, तो जो एड्रेस रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने यूज किया आप उसको यूज करें। अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है बिजनेस, इंडिविजुअल आप काम कर रहे हो, तो आप अपने घर का एड्रेस या ऑफिस का एड्रेस भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये डेटा यहाँ पे आपने सारा अपलोड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे जो कि अमेज़ॉन के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके इस रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर अमेज़ॉन की तरफ से एक मैसेज आएगा और उसमें एक पिन होगा, वो पिन आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये आ गया हमें मैसेज और हमारा पिन है ये वाला। और जिस नंबर से मैंने वो नंबर लिख दिया था 437। ओके, हमारा नंबर भी वेरीफाई हो गया, हमने एड्रेस भी अपना यहाँ से कंफर्म कर दिया, अपनी बाकी डिटेल्स डाल दी। अब हमने किया नेक्स्ट और यहाँ पे हम डालेंगे अपने कार्ड की डिटेल्स। अच्छा, एक चीज कि डेबिट कार्ड कोई भी नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलेगा। ठीक है, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड। अब वैसे लोकल होता है क्या है कि आपके पास मिजान का है, एचबीएल है, यूबीएल है, आपके डेबिट कार्ड भी फेसबुक पे चल जाता है, आप अली एक्सप्रेस से भी बाय कर सकते हो डेबिट कार्ड से। बट अमेजोन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलेगा, तो आपने यहाँ पे जस्ट क्रेडिट कार्ड को ही एंटर करना है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अरेंज कर लो या बनवा लो, ज़्यादा बेटर है। अपने नाम से क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दो, बैंक में जाके, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है आप उस बैंक में जाओ और उनको बोलो कि मुझे क्रेडिट कार्ड बनवाना है, वो आपको तमाम जो डिटेल्स हैं वो बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कार्ड को एंटर किया, नंबर को, यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये हमारा क्रेडिट कार्ड भी अप्रूव हो गया, हमारे जो एसएमएस है वो भी अप्रूव हो गया। अभी आपसे पूछेगा कि आपने अपने स्टोर का नेम क्या रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी एक टेम्परेरी नेम रख देता हूँ। ठीक है, जो भी आपके स्टोर का नेम है, आपके बिजनेस का नेम है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये पूछता है यूपीसी। यूपीसी अमेजोन के ऊपर एक बार कोडिंग सिस्टम होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। जो आपकी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं आप उनका यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ले लेते हो। ठीक है, जैसे यूनिलीवर की प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का अपना एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। तो आपके पास कोई यूपीसी वाली प्रोडक्ट्स हैं नहीं है, ठीक है, उसको मैंने कर दिया, बंद कर दिया। आप मैन्युफैक्चरर हो या ब्रांड ओनर हो या एजेंट हो तो उसके बारे में आप यहाँ पे बताओगे, तो अभी मैं इसको नो कर देता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और ये कह रहा है कि ये नहीं है, तो मैं इसको स्पेलिंग चेंज करके कुछ एडिशन कर देता हूँ। आपको अवेलेबिलिटी बता देगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अवेलेबल है। आपने इसको नेक्स्ट किया। अब इस पेज के ऊपर, लास्ट पेज के ऊपर आपसे थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन और लेगा, जो कि आपके आईडी कार्ड की तस्वीरें और जो प्रूफ होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ होंगे, वो आपसे लेगा। तो यहाँ पे आपके पास डिटेल आ रही है कि ये नाम है बंदे का जो कि पीओसी है। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है, नेशनलिटी पाकिस्तान है, सिटीजन पाकिस्तान है, ये नंबर है, ये एक्सपायरी डेट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड की तस्वीर फ्रंट और बैक को अपलोड करना है। ठीक है, सिंपली कैमरा खोल के अपने आईडी कार्ड को वाइट पेपर के ऊपर रख के कोशिश करेंगे ज्यादा जूम कर ना करें ताकि वो ब्लर ना हो, उसके बहुत ज्यादा करीब नहीं लेके जाएं, बहुत ज्यादा दूर ना हो कि कुछ नजर ही ना आए, एक डिसेंट सी तस्वीर हो और कोशिश करो उसी एरिया के अंदर आ रही हो। ठीक है, सेकेंडली उसको क्रॉप करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ व्हाइट बॉर्डर नजर आ रहे हैं, आगे पीछे को बेडशीट के फूल बूटे नजर आ रहे हैं, तो उसको क्रॉप करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसी तरह अपलोड कर दो। रियल पिक्चर होनी चाहिए, तस्वीर खींचियो, खींच के उसको अपलोड करनी है, फोटोशॉप करने की जरूरत नहीं है, ब्राइटनेस बढ़ानी है, उसको कंट्रास्ट बढ़ाना है, जो खूबसूरत करना है, फूल बूटे लगाने हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक वाइट पेपर लें, उसको टेबल के ऊपर रखें, एक डिसेंट लाइट वगैरह के नीचे उसको कर लें और मोबाइल के कैमरे से तस्वीर लें। किसी स्कैनर से उसको स्कैन नहीं करना, आप किसी भी स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं तो उस इमेज के नीचे उसका नाम आ रहा होता है कि स्कैन्ड बाय दिस एप्लीकेशन। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिएगा वो ना हो। मोबाइल से लेके उसको अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफर कर लें
ठीक है, ब्लूटूथ कर लें, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दें और यहाँ से जाके उसको आपने सिंपली अपलोड कर देना। ठीक है, यहाँ पे कुछ ये डिटेल्स मेंशन की भी इन्होंने की भी हुई हैं। इन डिटेल को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि साइज़ इतना होना चाहिए और इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, और आपकी इस लैंग्वेज में होना चाहिए। अब यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज आपका अगर CNIC उर्दू में है, पुराने वाला है, आपने न्यू आईडी कार्ड नहीं बनवाया, तो या तो आईडी कार्ड बनवा लो या अपना पासपोर्ट की तस्वीर यहाँ पे अटैच कर दो। जहाँ पे हमने CNIC सेलेक्ट किया था फर्स्ट विंडो में, वहाँ पे आप अपना पासपोर्ट सेलेक्ट कर लो। पासपोर्ट होता है इंग्लिश में। ठीक है, और जितने आपके आईडी कार्ड, बहुत पुराने वाले आईडी कार्ड हैं, वो सिर्फ उर्दू में है। जो नए आईडी कार्ड बन रहे हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आपने बैग की तस्वीर लेनी है और वो अपलोड कर देनी है। ये आपका बिजनेस एड्रेस है। अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप घर के एड्रेस डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। इसके बाद जो लास्ट चीज है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट। ठीक है, आपका बैंक अकाउंट, जिस आपके नाम से जो बैंक अकाउंट है, आप उसकी स्टेटमेंट का फ्रंट पेज यहाँ पे अपलोड करोगे, जहाँ पे क्लियरली आपका नाम, आपका बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स वो मेंशन हो रही है। ठीक है, बेसिकली ये बैंक अकाउंट का प्रूफ है कि आपके नाम पे बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है या आपके नाम पे कोई क्रेडिट कार्ड अलॉट है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली इस चीज की वेरिफिकेशन है। तो वो सिंपली आपको बैंक से भी मिल जाएगी। बैंक वाले ईमेल भी कर देते हैं। मिजान वगैरह में अकाउंट है या अल्फला में है, तो वो हर महीने आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली सिस्टम से ईमेल कर रहे हैं। ठीक है, वो नहीं है तो मोबाइल की एप्लीकेशन पे जाओ और वहां से अपनी स्टेटमेंट को आप एक मंथ की स्टेटमेंट पहले डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो इसका एक पेज आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, और वो 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डू नॉट सबमिट अ स्क्रीनशॉट। आप उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना, जो कलर टेकन पिक्चर है अपने मोबाइल फोन डिवाइस से, वो आपने अपलोड करनी है। ये नहीं कि एप्लीकेशन में उसको खोला, उसका स्क्रीनशॉट लिया और वो अपलोड कर दिया। ठीक है, जो उसकी तस्वीर खींच के मोबाइल से, प्रिंट है तो पेपर की तस्वीर खींच दो, अगर वो PDF में है तो उसका फ्रंट पेज आप यहाँ पे जाके अपलोड कर दो। ठीक है, और वो ऑब्वियसली वो इंग्लिश में होगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है और इसको यहाँ पे आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, आपका अकाउंट अमेजोन के पास वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। अमेजोन की टीम उसको मैन्युअली देखेगी, आपकी डिटेल्स को, आपके आईडी कार्ड की तस्वीरें जो आपने अपलोड की है, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो अपलोड की है, आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तमाम चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद वो आपका अकाउंट एक्टिव करेंगे। ठीक है? अब कुछ चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंटली आप लोगों ने जिनका ख़्याल रखना है, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी में मेरे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है? कुछ डूज़ हैं और कुछ डोंट्स हैं। डूज़ जो आपने करने हैं, डोंट्स जो आपने नहीं करने। ठीक है? सबसे पहले आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड या विज़ कार्ड या वो दूसरे कार्ड नहीं चल रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रेडिट कार्ड चलता है, तो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है? नंबर 1 ये, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली स्कैन हो। जैसे मैंने बताया कि वो कटिंग वगैरह ना की हो, उसको फोटोशॉप ना किया हो, उसमें कुछ एडिटिंग ना की हो। ठीक है, किसी किस्म के को ग्राफिक्स के हुनर दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सिंपल मोबाइल फ़ोन से अच्छी लाइट में पीछे व्हाइट पेपर रख लो, व्हाइट शीट रख लो, उसमें तस्वीर लो और उसको अपलोड कर दो। कोई क्रॉपिंग वगैरह करने की, किसी किस्म की मॉडिफिकेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? उसके बाद कोई आपने कैम स्कैनर्स वगैरह जो होते हैं, इस तरह की दूसरी एप्लीकेशंस होती हैं, उनसे आपने स्कैन नहीं करना, क्योंकि उनके लोगो वगैरह और वो सब चीज़ें आ जाती हैं। नाम और एड्रेस जो आप डाल रहे हो वो 100% तमाम डॉक्यूमेंट्स पे आपके एक जैसे होने चाहिए। उनके स्पेलिंग, नाम के, आप अपना नाम लिख रहे हो वही नाम आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। ये ना हो कि अकाउंट अपने नाम से बना रहे हो, आईडी कार्ड अपने बड़े भाई का उसमें डाल रहे हो। ठीक है, तो तमाम चीज़ें सेम होनी चाहिए। उसके बाद जब आपको मेक श्योर हो जाए, 100% आप श्योर हो कि आप सीख चुके हो अमेज़न के ऊपर काम करना, आपके पास प्रॉपर एक बिजनेस प्लान है, आपने कितने पैसों से जाना है, किन प्रोडक्ट्स पे जाना है, किस तरह से आपकी शिपमेंट होगी, किस तरह से आप उसकी PPC करोगे, मार्केटिंग कहाँ पे करोगे, किन वेबसाइट्स पे, किन ब्लॉग्स पे जाके आर्टिकल डालोगे, तमाम अपना बिजनेस प्लान रेडी करने के बाद आपने साइन अप करना है। ठीक है, टेस्टिंग के लिए, चेक करने के लिए यार होता है नहीं होता, उसमें नहीं जाना। उसमें क्या होगा कि बहुत सारे अमेज़न पे लोग टेस्टिंग करने के लिए अकाउंट बना रहे होंगे, अमेज़न वाले परेशान हो जाएँगे और
दोबारा से पाकिस्तान को निकाल देंगे जैसे 3 साल पहले निकाले। ठीक है, हमने 3 साल पहले भी इस तरह की हरकतें की थी, जिसकी वजह से फेसबुक अमेज़न ने हमें ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए या टेस्टिंग करने के लिए अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने अभी टेस्टिंग के लिए या दिखाने के लिए, सिखाने के लिए अकाउंट बना रहा हूँ, बट मैंने इसको सबमिट नहीं किया। ठीक है, मैं यहीं पे इस विंडो को बंद कर दूंगा, मैं इसको सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मैंने डाटा फेक डाला, आईडी कार्ड जो कार्ड का नंबर है वो भी ठीक नहीं है, नाम भी और बेटा भी और तस्वीरें भी और वो सब चीज़ें, एड्रेस वगैरह कुछ भी ठीक नहीं डाला हुआ, तो ये 100% अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, अगर इस तरह की 100 अकाउंट्स अमेजोन के पास एक दिन में जाते हैं तो ऑब्वियसली अमेजोन वाले परेशान होंगे और उसको दोबारा से हमें ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो जब आप मेक श्योर हो 100% कि अब हाँ अब आप रेडी हो, तभी आप जाके उसका अकाउंट क्रिएट करो। ठीक है, उससे पहले आप उसकी ट्रेनिंग्स वगैरह लो, आप डिफरेंट यूट्यूब के ऊपर और बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो कि आपको उसकी ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं, तो वो आपने करना है। कुछ डोंट्स हैं चेक करने के लिए अमेजोन के ऊपर कि जी वो दिखता कैसा है या कैसे वो चलेगा और डैशबोर्ड कैसा होता है, उसके लिए आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने एग्जिस्टिंग अगर कोई आपका अकाउंट है अमेजोन का, आपने वो यूके यूएस की आईपी से बनाया हुआ है, उस अकाउंट को पाकिस्तानी आईपी से खोलने की जरूरत नहीं है, उसको साइन अप नहीं करना क्योंकि आपने वो उस आईपी से बनाया हुआ है, उस कंट्री से बनाया हुआ है। ठीक है, तो अमेजोन को फौरी तौर पर पता चल जाएगा अच्छा ये बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और ये वीपीएस लगा के यूके की आईपी से यूके से अकाउंट लॉगिन करता था, तो ये असल में पाकिस्तान का, वो अकाउंट भी जाएगा, ये अकाउंट भी जाएगा। ठीक है, तो आपने उस अकाउंट को अगर वो वीपीएन से चला रहे हो आज से पहले, तो उसको वीपीएन पे ही चलाना है। जो नया पाकिस्तानी आईपी से बनाओगे उस अकाउंट को ही आपने पाकिस्तानी आईपी से एक्सेस करना है। ठीक है, उसके बाद आपने वो सेम इंटरनेट, वो सेम पीसी वगैरह यूज नहीं करना जिससे आपके ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास 2 मेरे क्लाइंट्स हैं अमेजोन के, उनके ऑलरेडी अकाउंट बने हुए, मैं इसी सिस्टम के ऊपर जाके वीपीएन लगा के उन अकाउंट को एक्सेस करता हूँ। अब मैं इसी सिस्टम के ऊपर, इसी इंटरनेट के ऊपर उन अकाउंट्स को नहीं खोलूंगा, ना ही अपना नया अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है, ताकि मेरे अकाउंट सस्पिशियस ना हो। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कौन से मॉडल के ऊपर जाएं, तो एफपीएम का मॉडल है और एक एफपीए का, एफबीए और एक एफपीएम, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो एफबीए ही है। ठीक है, आपने एफबीए के ऊपर ही जाना है। आप पाकिस्तान से उसकी शिपमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली पाकिस्तान से उसकी शिपमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल होगी तो वो इतनी एक्सपेंसिव होगी कि कोई भी उसको नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो हमें अपने उसी मॉडल के ऊपर जाना है कि हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स को एफबीए कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जो नियरेस्ट लोकेशन बनेगी हमें अमेजोन खुद बताएगा कि पाकिस्तान से आपने सिंगापुर भिजवाना है, आपने बांग्लादेश भिजवाना है, आपने यूके भिजवाना है, आपने कनाडा भिजवाना है, हमें खुद ऑप्शंस देगा कि आप यहाँ यहाँ अपनी लोकेशन वाइज उसको कर सकते हो और यहाँ पे आप मार्केट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने उसी पैटर्न को फॉलो करना है जिससे पहले, जो कि पहले हम पाकिस्तान में बैठ के कर रहे थे। जस्ट जो हमारे पास कुछ चेंजेस हैं वो हमारे पास अपनी अकाउंट की एक्टिवेशन है कि हम अपना सेलर अकाउंट पाकिस्तान से खोल रहे हैं, पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड से खोल रहे हैं। पेमेंट हमें हमारे लोकल बैंक में, जो भी हम बैंक यहाँ पे एंटर करेंगे, वो एचपीएल है, मैदान बैंक है, बरका बैंक है, जो भी है वहाँ पे पेमेंट्स आएंगी। ठीक है, और एक चीज और कि आपके पास अमेजोन के अकाउंट में जैसे ही पेमेंट्स आना शुरू होती हैं, आप उनको फौरी तौर पे पाकिस्तानी बैंक्स में मूव करते जाना, वहाँ पे पार्क नहीं करना। ठीक है, ताकि एटलीस्ट पाकिस्तान को कुछ फायदा हो कि वो पैसा फौरी तौर पे पाकिस्तानी बैंकों में आना शुरू हो जाए। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है अमेजोन पे काम करने से पहले। और जिस टाइम आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि यस आई कैन डू, अब मेरे पास तमाम चीज़ें रेडी हैं, मेरी लिस्टिंग रेडी है, मेरी प्रोडक्ट्स रेडी हैं, मेरे पास पूरा एक प्लान है, देन आपने अमेजोन के ऊपर जाना है और उसके ऊपर वर्किंग शुरू करनी है। और उससे पहले चेक करने के लिए बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर सेशंस पड़े हुए हैं, बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके उन स्क्रीनशॉट्स के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हो कि दिखता कैसे। तो सिर्फ देखने के लिए, मजे लेने के लिए अकाउंट नहीं बनाना, जब आप काम करना हो तब आप अमेजोन के ऊपर अकाउंट बनाना। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।